नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी फॉलो द यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स गणित के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अधिगम परीक्षण संबंधी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अधिगम परीक्षण का मतलब यह होता है कि अभी तक हमने गुणा के जो प्रश्न हल किए थे वे प्रश्न और गुणा की कंसेप्ट आपको कितना समझ में आया है, इसका परीक्षण करने के लिए यहाँ पर अधिगम परीक्षण का आयोजन किया गया है, तो प्रस्तावित किया गया है और ये गुणा पर आधारित है। पहले क्या करें, इन प्रश्नों को आप हल करें, ठीक है, और उसके बाद अपने प्रश्नों के हल को हमारे वीडियो में दिए गए हल से मिलान करें। सही है तो अच्छी बात है। तो आप जो है गुणा की क्रिया करना सीख चुके, ये बहुत ही आवश्यक थी और किसी कारण से गैप रह गई थी, आप नहीं सीख पाए थे, कोई बात नहीं। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, आप कभी भी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। सीखने के लिए कोई उम्र समय नहीं होता है। चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप क्या करें, पहले प्रश्नों को हल कर लें, है ना, और फिर वीडियो को रोक करके अपने प्रश्नों को जांच करें। वीडियो स्टार्ट करें, देखें, जांच करें, इस प्रकार की प्रक्रिया करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए एक शिक्षक की भांति कार्य करेगा, आपका मार्गदर्शन। चलिए पहला प्रश्न है, हल कीजिए। अब यहाँ पर 43 में हमें 13 का गुणा करना है। जो हल करने का आता है, सरल करना आता है, मान ज्ञात करना आता है, तो हमें चिन्ह देखना होता है कि कौन सा चिन्ह है, कौन सा सिंपल है। ठीक है, गुणा का है तो गुणा करेंगे। अब मान लिया है कि 13 का भाड़ा हमको नहीं आता है, कोई बात नहीं है, तो हम 3 का गुणा करेंगे, जैसे हम पहले सीख चुके हैं। 3 का भाड़ा बोलते हैं 3 बार, 9 आता है, 3 तिया 9। 3 का भाड़ा बोलेंगे हम 4 बार, 3 चौके 12। अब इकाई के नीचे जो अंक है उसके नीचे हम लगाते हैं और फिर 1 का भाड़ा बोलेंगे 3 बार, 1 तिया, और 1 का भाड़ा बोलेंगे 4 बार, 1 चौके। अब इनको अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, 9 में शून्य जोड़ते हैं 9 आता है, 2 में 3 जोड़ा 5 आता है, 4 में 1 जोड़ा तो 5 आ जाए। इस प्रकार से हमारा जो गुणनफल है वो हो जाता है 500। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है 430 गुणा 19। अब इसको आप पहले हल कर लें। ठीक है, हल करने के बाद में फिर वीडियो को वापस स्टार्ट करें और ध्यान कर लें सही है या गलत है। यदि गलत है तो आपको पता लग जाएगा कि गलत कहाँ पर है, सुधारें। इसलिए अभ्यास करते रहें। अब 19 का भाड़ा हमें नहीं आता है, कोई बात नहीं है। 9 का भाड़ा हमें आता है, 9 का भाड़ा बोलेंगे शून्य बार, आएगा 9 शून्य। 9 का भाड़ा बोलेंगे 3 बार, 9 दिया 27 के 7, से कितना आ जाएगा तो। अब 9 का भाड़ा बोलेंगे 4 बार, आता है 9 चौके 30। अब 36 में 2 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा। अब इकाई नीचे जो अंक है, अब 1 का भाड़ा बोलेंगे शून्य बार, तो 1 शून्य। 1 का भाड़ा बोलेंगे 3 बार, 1 तिया 3, 1 चौके। और अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। शून्य में शून्य जोड़ते हैं, शून्य में 7 जोड़ा 7 आएगा, 8 में 3 जोड़ा 11 का 1, का 1, 1 और 3 4 और 4 8। तो इस प्रकार से हमारा जो गुणनफल आया है 8170। ठीक है, लाएगा आपका गुणनफल। अभी हम पहले सीख चुके हैं कि जिस संख्या में हम गुणा कर रहे हैं बोलते हैं गुणनीय। जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है, इसे गुणा कर रहे हैं ना, ये कहलाएगा गुणक, कहलाएगा ये गुणक कहलाता है, गुणा करने वाला अंक। और ये गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है, जो उत्तर प्राप्त होता है, इसे हम कहते हैं गुणनफल। क्या बोलेंगे इसको, गुणन। अगला जो प्रश्न है,
हल कीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है 348 में क्या करना है 42, 3 अंक वाली संख्या दिक्कत नहीं है। इसे करेंगे कि हम तो अंक वाली गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, है? 2 का फड़ा बोलते हैं 8 बार, तो 8 16 के 6 हासिल का 1, है ना। फिर 2 का फड़ा बोलेंगे 4 बार, 2 8 और उसमें हासिल 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा। फिर 2 का फड़ा बोलेंगे 3 बार, 2 तिया। अब 2 गुणा कर चुके हैं, तो इक्का स्थान पर हम लगा देंगे। अब 4 गुणा करेंगे, 4 8 32 के 2 3, 4 चौके 16, 16 और 3 9 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1। अब 2 अंक गुणा हम कर चुके हैं, एक 2 इकाई नीचे और एक इकाई नीचे लगा दी, है ना। अब 1 गुणा करेंगे, 1 अठे 8, 1 चौके 4 और 1 तिया। अब इन तीनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, 6 में शून्य जोड़ते हैं, आता है 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11 का 1, 1 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 और 8 24 के 4 हासिल किए 2 और 3 5, 5 और 4 9। ये हमारा गुणनफल आ गया है, गुणनफल 50,416 यानी 49,416, ये हमारा हो गया गुणनफल। अगला प्रश्न है 948 में 89 का गुणा करना। पहले हम 9 का गुणा करते हैं, 72 के 2 हासिल के 7, 9 चौक 36 और 7 43 के हासिल के 4, 9 का भाड़ा बोले 9 बार 81 और 4, अब इकाई नीचे हम लगा देंगे और 8 का भाड़ा बोलेंगे 8 64 के 4 हासिल का 6, 8 चौके 32 और 6 38, 8 हासिल के 3, 8 9 72 और 3, और इनको हासिल का अब 2 में शून्य जोड़ते हैं, आता है 3 और 4 7, 5 और 8 13 के 1, 8 और 1 9, 9 और 5 14 4 हासिल का 1, 7 और 1। ये हमारा उत्तर कितना आ गया 83,000। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये है शाब्दिक प्रश्न। यदि एक अलमारी में 645 पुस्तकें रखी जा सकती है, ऐसी 15 अलमारियों में कुल कितनी रखी जा, हम देख रहे हैं यह हमें दिया हुआ है कि एक अलमारी में हम 645 पुस्तकें रख सकते हैं, ऐसे ही 15 अलमारियों में कितनी पुस्तकें रखी जा सकती है। तो जब ये एक से अनेक का मान हमें याद करना होता है, एक से ज्यादा का मान याद करना, तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं, है ना। जब एक का मान दिए जाए और एक से ज्यादा का मान हमें ज्ञात करना हो, तो वहां पर हमेशा हम गुणा क्रिया करते हैं। तो प्रश्न पढ़ के हमें खुद ये निर्णय लेना है कि इसमें हम कौन सी क्रिया करें और क्यों करें, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे 645 में 15 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। अब गुणा करना आपको आता ही आता है, 15 का पढ़ा याद नहीं है, 5 गुणा कर सकते हैं, 5 का पढ़ा बोलेंगे 5 बार, ये 5 हासिल 2, 5 चौके 30 और 2 22 के 2 हासिल 2, 5 छके 30 और 2 1 का भाड़ा बोलेंगे 1 5, 1 चौक 4, 1 को जोड़ देंगे, 5 में शून्य जोड़ा 5 आ गया, 2 और 5 7, 2 और 4 6 और 3 4 से उन 15 अलमारी में हम 9,670 के जो है, ये हमारा उत्तर है।
अगला प्रश्न है, अर्पिता ने वार्षिक उत्सव हेतु अपनी कक्षा के 25 बच्चों से 175 रुपए का चंदा किया। बताइए अर्पिता ने कुल कितने रुपए इकट्ठे किए। अब देखिए, जो अर्पिता है उसकी कक्षा में बच्चे कितने हैं? 25 बच्चे, और उन 25 बच्चों से 175 रुपए की बच्चे के हिसाब से हमने 175 मतलब हुआ क्या? मतलब हुआ कि हर बच्चे से 175 रुपए चंदा लिया गया, यानी एक बच्चे से 175 रुपए चंदा लिया गया है। तो कुल बच्चे कितने हैं? 25 है। तो उन बच्चों से कुल कितना चंदा लिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 175 में 25 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब गुणा करते हैं, तो 5 का भाड़ा बोलेंगे 5 बार आता है, 5 हासिल के, 5 का भाड़ा बोलेंगे 7 बार 35, और 2 हासिल के आ गया, 37, 37 7 हासिल के 3, 5 एकम 5 और 3। अब इकाई नीचे हमने लगाया शून्य, 2 का भाड़ा बोलेंगे 5 बार, 10 की का 1, 2 का भाड़ा बोलेंगे 7 बार, 14 और 1 15 के 5 हासिल का 1, 2 और 1। अब यहाँ पर 5 में शून्य जोड़ते हैं, 5 आता है, 7 में शून्य जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 8 8 5 13 के 3 का 1। तो इस प्रकार से जो अर्पिता ने 4,370 रुपये का एकत्र किया है। अगला प्रश्न है, सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रति माह 2,750 रुपये जमा करती है। 3 वर्ष पूरे होने तक वह कुल कितनी राशि जमा कर चुकी है। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्रति माह और पूछा गया है वर्ष में। तो हमें याद होना चाहिए कि एक वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, सही है। तो यहाँ 3 वर्ष की बात हो रही है, तो हम निकालेंगे 3 वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं। एक से अनेक है, गुणा कर देंगे, 12 में 3 गुणा करते हैं, भारतीय 36 महीने हो गए, 36। अब एक महीने में वह 2,750 रुपये जमा करती हैं, तो 36 महीने में कितना होगा? तो एक से अनेक में हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं, है ना। 2,750 में क्या करेंगे, 36 का गुणा कर देंगे। अब 36 भाड़ा हमें नहीं आता है, कोई बात नहीं है, 6 का आता है, 6 गुणा के लिए हम कर देंगे। 6 का भाड़ा बोलते हैं शून्य बार आएगा, है ना। 6 का भाड़ा बोलेंगे 5 बार, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 पंजा 30 और हासिल का। फिर 6 का भाड़ा बोलेंगे 7 बार, 6 7 42 और 3 45 के 5 हासिल के 7। अब 6 का भाड़ा बोलेंगे 2 बार, 12 और 4। अब इकाई नीचे, अब गुणा करेंगे 3 का, 3 सुनम का भाड़ा बोलेंगे 5 बार, 5 15 के 5 हासिल का 1, 3 सतह 21 और 1 22 के 2 हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, शून्य शून्य, 5 और 5 10 की शून्य का 1, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 8 और 1 9। इस प्रकार से 99,000 रुपये वो है राशि जमा कर चुकी होगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि अब जो है आप शाब्दिक प्रश्नों को हल करना भी सीख चुके हैं, आपको जोड़ घटाव गुणा की क्रिया आ गई है। अगले वीडियोज में हम सीखेंगे आगे की क्रिया कैसे की जाती है। आग हम, अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिन्हें गुणा करना नहीं आता है या गुणा करने में गलतियां करते हैं, क्योंकि गणित में जोड़ घटाव गुणा भाग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मूलभूत संक्रियाएं हैं, इनको सीखना बहुत ही जरूरी है, चाहे आप किसी क्लास में हो और किसी कारण से पीछे रह गए हो।
कोई बात नहीं है, हमें चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं आता है, रटना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।